नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज की बात यहां से शुरू करनी होगी कि विकास दिव्य कीर्ति शुद्ध तौर पर गप्पी हैं और आईएएस तो जामिया वाले बनाते हैं, पढ़ाई तो जामिया वाले कराते हैं। मुसलमानों से नफरत फैलाने के राजनीतिक अभियान के दौर में जामिया मिलिया इस्लामिया ने एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया है जिसका जिक्र करने तक में बहुतों को पसीना आ रहा है, क्योंकि जामिया के प्रोफेसर विकास दिव्य कीर्ति की तरह गप्पी नहीं है। वो रील नहीं बनाते हैं, एडमिशन के लिए कॉल सेंटर नहीं चलाते हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं। लेकिन यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें लल्लन टॉप के आराध्य की कीर्ति हवा हो गई है। पता चला है कि लाखों की फीस लेकर शुद्ध तौर पर कैमरे के सामने गप हाँकने वाले विकास दिव्य कीर्ति की कीर्ति को लल्लन टॉप चमकाता ही रह गया और जामिया ने फोकट में बच्चों को साधारण टेबल कुर्सी ब्लैक बोर्ड के आगे बैठाकर आईएएस अफसरों की फौज खड़ी कर दी। तो कहने का मतलब यह है कि विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा जैसे गप्पियों को पहले खुद जामिया मिलिया में एडमिशन लेना चाहिए और देखना चाहिए कि असली पढ़ाई होती कैसे है। इस पर आगे विस्तार से आएंगे, लेकिन पहले मेरे पीछे आप एक लिस्ट देख लीजिए। यह है अकेले इस साल यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले उन छात्रों की लिस्ट जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जामिया से अपनी कोचिंग की, पूरे 31। इस लिस्ट को देखकर आपकी एक और गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि जामिया का मतलब होता है मुसलमान, क्योंकि सुदर्शन टीवी वाले सुरेश चौहान के जैसे लल्लू लाल खुद किसी को 5वीं तक तो पास करा नहीं सकते, लेकिन आईएएस की फौज खड़ी करने पर उनकी छाती फटने लगती है, जिहाद की बात करने लगते हैं। तो गलतफहमी दूर कर लीजिए। ये जो 31 छात्रों छात्राओं की लिस्ट है जिन्होंने अंतिम तौर पर यूपीएससी की परीक्षा पास की है और जो विकास दिव्य कीर्ति के करोल बाग वाली फैक्ट्री के पास भी नहीं फटके, इसमें हर धर्म, हर जाति और हर संप्रदाय के लोग हैं, पुरुष भी हैं और महिलाएं भी। कमाल तो यह है, और इसके लिए जामिया को बधाई दीजिए, कि शुरुआत के 10 नामों में 7 महिलाएं हैं। और नामों पर गौर कीजिए, खासकर सुरेश चौहान के जैसे चिंटू तो जरूर करें। दिव्यांशी सिंगला, हर्षिता शर्मा, प्रेरणा सिंह और प्रतिभा सहारन। और सुन ले टीवी चैनलों के नफरती मास्टर, इनमें से किसी ने धर्म नहीं बदला है। यह बात इसलिए बतानी जरूरी है कि नफरत का ब्रिगेड कुछ भी फैला सकता है। कुछ और नामों पर गौर कीजिए। बोरकर सुरेश लीलाधाराओ, ये उत्तर पूर्व के हैं। काजल आनंद, बसंत कुमार, कल्लूल हजारिका। मैं क्यों कह रहा हूं कि लल्लन टॉप के आराध्य विकास दिव्य कीर्ति और पंडित अवध ओझा को जामिया से कोचिंग लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो 31 सिलेक्शन है वो 100 छात्र छात्राओं से हुए हैं। मतलब जामिया में पढ़ने वाला औसतन हर तीसरा विद्यार्थी यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ है। और ये कोई मॉक इंटरव्यू में बैठने वाले विद्यार्थी नहीं है जो 4 कोचिंग संस्थानों में इंटरव्यू की तैयारी के लिए जाते हैं और चारों कोचिंग वाले लड़ बैठते हैं कि हमारा है, हमारा है, हमारा है। सच यह है कि विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा जैसे लोगों ने आईएएस बनने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों से जमकर रुपया कूटा है, अरबों का कारोबार खड़ा कर दिया। सच यह है कि सपनों के इन सौदागरों का कभी भी शिक्षा और अफसरशाही में पिछड़े तबके के प्रतिनिधित्व को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं रहा, और बड़ी होशियारी से इस सौदागरी को नई कारोबारी ऊंचाई देने का ठेका लल्लन टॉप जैसे संस्थानों ने उठाया। अब जरा इस ठेकेदारी की असलियत देख लीजिए, समझ लीजिए। हम विकास दिव्य कीर्ति के दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर गए। वेबसाइट पर जाते ही एक रंगीन बैनर पट से खुल जाता है। कांग्रेचुलेशंस, 240 प्लस सिलेक्शंस इन यूपीएससी सीएससी 2023। मुझे लगा कि इतनी बड़ी कामयाबी है तो पूरी लिस्ट तो दी ही होगी, लेकिन जब हमने इस पर क्लिक किया तो 2023 में इनके चयनित छात्रों की कोई लिस्ट नहीं मिलती। अब एक तरफ जामिया की लिस्ट देखिए और दूसरी तरफ विकास दिव्य कीर्ति के दृष्टि आईएएस का सच देखिए। जामिया ने न केवल अपने सारे चयनित छात्र छात्राओं का नाम उसी दिन छाप दिया, बल्कि उनके रोल नंबर भी दे दिए। देश को चाहिए यूपीएससी की लिस्ट से मिला लो। लेकिन लल्लन टॉप वाले आराध्य विकास दिव्य कीर्ति ने नंबर भी सही सही नहीं लिखा, 240 प्लस लिख दिया।
मतलब यूपीएससी की परीक्षा न हुई, राजकीय माध्यमिक विद्यालय के गेट पर बिकने वाला चूरन हो गया। जिसका मन करे 245 समझ ले, जिसका मन करे 400 समझ ले, जिसका मन करे 500 समझ ले, जिसका मन करे 900 समझ ले, सब हमारा ही है। लल्लन टॉप वाले आराध्य विकास दिव्य कीर्ति सही मायनों में वसुधैव कुटुंबकम के हिमायती हैं, सारा माल अपना। अच्छा और सुनिए, विकास दिव्य कीर्ति आज के होशियार आदमी नहीं है। चलिए इस बार वाला तो टाइम नहीं मिला होगा 240 प्लस को गिनने का कि प्लस का मतलब कितना, लेकिन 2022 में भी यही होशियारी की थी। देख लीजिए दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर क्या लिखा है, यूपीएससी रिजल्ट 2022, उसके ठीक नीचे लिखा है आवर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, उसके नीचे लिखा है दृष्टि आईएएस हैज अचीव्ड an outstanding success for the year 2022 with more than 216 students being chosen in the UPSC Civil Services Examination। यहां भी मोर देन, बड़े प्यारे आदमी हैं लल्लन टॉप के आराध्य विकास दिव्य कीर्ति, साल भर से मोर देन का हिसाब ही नहीं लगा पा रहे। अरे महाराज बताइए तो सही, मोर देन 216 का मतलब कितना है? 217 है कि 317 है कि 917 है? एक सही नंबर तो बताइए। लेकिन इनको साल भर से पता ही नहीं चला कि मोर देन 216 का मतलब असल में कितना है। और अभी वाला तो खैर हिसाब ही नहीं लगा पा रहे कि 240 प्लस में है कौन कौन, कितने हैं। और अगर इसको भी सही मान लिया जाए तो विकास जी ये तो बताइए कितने छात्रों में 240 प्लस, 1000 में, 2000 में, 5000 में, 10,000 में? और किसने केवल मॉक किया था, किसने शॉर्ट टर्म किया, किसने साल भर की कोचिंग की? क्योंकि जामिया वाले तो बता रहे हैं कि हमारे 100 में 31 सिलेक्ट हुए हैं और हमने साल भर उनको अपने पास रखकर उनको अपने तरीके से पढ़ाया। चलिए छोड़िए इसको, आपने कभी सुना कि लल्लन टॉप वाली पालथी जमात ने कभी भी जामिया वालों के पास जाकर पूछा हो कि कैसे करते हैं, वो भी फ्री में? क्योंकि हमारा वाला आराध्य तो करोड़ों कूटता है। आप खाना भी खिलाते हो अपने पास से, हॉस्टल में भी रखते हो, किताब कॉपी भी देते हो, तो पैसा कहां से आता है? कोई मुश्किल तो नहीं होती। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि बहुत मामूली संसाधन में जामिया वाले ये कर पा रहे हैं। उनकी फंडिंग में भी लगातार कटौती की जा रही है, फिर भी वो लोग कर रहे हैं ताकि गरीब और मेहनती बच्चों को, चाहे वो किसी भी धर्म, समुदाय या जाति से आते हों, आईएएस बनने में मदद की जा सके। तो बाजार कैसे काम करता है, इसके 2 उदाहरण आपके सामने हैं। एक है जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसने 100 बच्चों को पढ़ाकर 31 को यूपीएससी में पास करा दिया, और दूसरी तरफ है विकास दिव्य कीर्ति का मॉडल, जिसका कोई पारदर्शी हिसाब हमारे आपके सामने नहीं है, सिवाय इसके कि करोल बाग मेट्रो स्टेशन के हर खंभे पर दृष्टि आईएएस के साइन बोर्ड, खेत बेचकर आईएएस बनने का सपना देख रहे गरीब बच्चों की जेब काटने के लिए पुचकारते हुए प्रतीत होते हैं। लल्लन टॉप जैसे संस्थान के दर्जनों पत्रकार चारों तरफ से घेर कर, टेबल पर पालथी मारकर हेप और कूल दिखने की कोशिश में विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोगों को महान साबित करने के लिए घंटों का प्रवचन लेते हैं, ताकि उनके कोचिंग संस्थान के करोड़ों के कारोबार पर महानता का मुलम्मा चढ़ाया जा सके। लेकिन रिजल्ट बता रहे हैं कि लल्लन टॉप के आराध्य रील बनाने वाले करोड़पति गप्पी हैं, और जामिया के प्रोफेसर सचमुच के शिक्षक, जिनके लिए शिक्षा बदलाव का रास्ता है, जैसा कि बाबा साहब कहा करते थे। नींव के ये पत्थर पालथीबाज पत्रकारों को कभी रास नहीं आएंगे, क्योंकि वो रील आइटम नहीं हो सकते। इसलिए आपसे गुजारिश है कि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को बचाइए, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को बचाइए। सस्ती शिक्षा और अच्छी शिक्षा आपको वहीं मिलेगी, और नहीं मिलती है तो उन्हीं संस्थानों से यह गारंटी मांगिए कि हमको सस्ती और अच्छी शिक्षा मुहैया कराइए। वरना एक समय ऐसा आएगा, और आ चुका है, जब अवध ओझा और विकास दिव्य कीर्ति टाइप के लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर देंगे और लल्लन टॉप जैसे इंस्टीट्यूशंस बताएंगे कि देखो ये लोग कितनी ऊंची सोच रखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।